होगी तभी तो बुद्धि सही साठ रहेगी। लेकिन हम तो बोलते कि ये रिद्धि और सिद्धि है। ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, गणेश पुराण में भी है, रिद्धि सिद्धि नहीं, सिद्धि और बुद्धि है। हम जब भी पूजन मंगलाचरण करते हैं, संकल्प के पूर्व को पहले बोला जाता है सिद्धि बुद्धि सहितायाम। तो महागणपति अपनी सिद्धि और बुद्धि दोनों पत्नियों के साथ में ही उस स्थान पर प्रकट होते हैं। तो महाराज ऐसे सिद्ध विनायक बुद्धि के दाता गजानन गणपति भगवान नारद जी के वचनों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। व्यास जी महाराज बोलते हैं, गजानन भगवान अपनी लेखनी से लिखते हैं। उसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत पुराण की संरचना कर दी है, लेकिन उसी का एक पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। जनमानस होंगे तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है वो मनुष्य को अपने अपने पाप को मिटाने के लिए कई प्रकार के प्रयोजन करता है, सद्मार्ग करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है। लेकिन कोई देवों से कोई पाप हो जाए, भगवान से कोई पाप हो जाए, तो वो कैसे मिटाया जाए, उस पाप का निराकरण कैसे हो। तो इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की संरचना की। तो इस प्रकार से जैसे श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ, उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का भी प्राकट्य हुआ। बोलो दुर्गे महारानी की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। जो फल श्रीमद् भागवत का है वही फल उससे कई गुना अधिक देवी भागवत महापुराण का है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक भी हैं और 12 स्कंद भी हैं। अब उसमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण होगा तो भागवत से भी भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग चारों प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। उसी प्रकार से देवी भागवत के श्रवण से, उसके सुनने से, उसके अनुसरण करने से, उनका मनन करने से भी चारों प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। क्योंकि शक्ति के बिना सब शून्य है। ओम के ऊपर से अगर वो जो बिंदु रखा गया अगर उसको हटाया जाए तो उसका कोई आकार नहीं है। ओम क्या है? नपुंसक है, नपुंसक लिंग है। अगर उसमें शिव है, बिना शक्ति के शिव भी अधूरा है। अब शक्ति हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। तो जैसे अपन सीताराम नहीं बोल सकते, सीताराम बोलते, राम सीता को नहीं बोलता, बोले तो भैया लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से बिना शक्ति के नारायण भी अधूरे हैं, भोले भी अधूरे हैं। ऐसा कोई मानुष देह नहीं जो बिना शक्ति के सब शून्य है, निराकार ओंकार। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की है कि जहाँ शक्ति है वहाँ ही पुरुषार्थ है, और वहीं शक्ति के बिना पुरुषार्थ सिद्ध भी नहीं होते हैं। अम्बा शांभवी चंद्रमौल रमुणा वरुणा पार्वती
पार्वती नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगदम्ब माते की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। तो इस सृष्टि में चल अचल जो सृष्टि है, सभी प्रकार के मनुष्य योनि से लेकर जितनी भी योनियां रहती हैं, उसमें योनि में जो जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह उन सभी के लिए कल्याणकारी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण है। और विशेष तो स्त्रियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है देवी भागवत महापुराण। प्रथमं शैलपुत्री च, आज मां शैलपुत्री का दिन है। आज मां भगवती शैलपुत्री का प्रादुर्भाव है और प्रथम पूज्य देवी है शैलपुत्री। नवरात्रि उत्सव महापर्व में मां भगवती शैलपुत्री प्रथम पूज्य है। मां भगवती को आज घी का नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जिससे मां शैलपुत्री बहुत ही प्रसन्न होती हैं और जो भी मन की अभिलाषा रहती है वह याचक की पूर्ण होती है। विद्या समस्ता सब देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, त्वयि गयामोर्त्वमितं वयैता, काते स्तुते स्थाप्य परा। जितनी भी विद्याएं रहती हैं देवी महात्म्य में, देवी भागवत महापुराण के महात्म्य में माता भगवती बोलती है, विद्या समस्ता तब देवी भेदा। माँ जगत जननी किसी भी प्रकार की विद्या में किसी से भेद नहीं करती। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, इस सकल चराचर सृष्टि में, इस जगत में जो स्त्री समूह है, स्त्री जाति है, और सभी प्रकार के लिए वह माता का वात्सल्य भाव। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, सभी प्रकार की जगत सृष्टि में कल्याण करने के लिए माँ भगवती उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यदा कदा किसी भी प्रकार का मन में बिल्कुल भी
भेद न आए, इसलिए माता ने सभी के लिए समभाव रखा है। स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु, समस्त अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सकल चराचर, जहाँ तक सृष्टि है ये ब्रह्मांड है, सब में चराचर में जगत में माँ भगवती व्याप्त है। उसी प्रकार से हर एक विद्या में और हर एक स्त्रियों माँ भगवती विराजमान है कि स्त्री से ही सब कुछ संभव है। सृष्टि का सृजन भी वहीं से है और पतन भी वहीं से है। स्त्रियां हट, बाल हट, योगी हट, तो इस प्रकार से सृजन होता है तो माँ भगवती ने वहीं से होता है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो महाराज अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना बल सत्कर्म के लिए ही उपयोग करना चाहिए। माँ भगवती कि इस प्रथम दिवस की बेला में शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आपने जो हमें भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक अवतारों की कथाएं तो कई सुनाई हैं, लेकिन हम भगवान शिव के अलौकिक चरित्र आप हमें सुनाएं। अधूनां श्रोतिमिच्छामः पावनात् पावनं परम् मुक्ति मुक्ति प्रदं मानया सेन सर्वसः शंकरं परमानंदं शंकरं व्याधिनाशनं शंकरं शत्रुसंहारं शंकराय नमो नमः। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, अब आप हमें समस्त पुराणों का, शास्त्रों का सार तत्व समझाएं, जो कि भोग तथा और मोक्ष को प्रदान करे। भोग भी किस प्रकार का हो, जिस प्रकार का हम भोग कर सकते हैं, और उस भोग के द्वारा इस मनुष्य देह का, इस मनुष्य जीवन का, इस मानव जीवन का मोक्ष हो जाए, इस प्रकार का कोई सार बताएं, उपाय बताएं। तो भगवान कहते हैं साधुं पृष्ठं महाभागा लोकानां हितकाम्यया। जिस प्रकार से भगवान नारद जी को भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मनुष्य लोक में जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य योनि में जो उत्पन्न हो रहे हैं, पुनः मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनका उद्धार कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताएं, ऐसा कोई सार बताएं जिससे कि कुछ ही क्षण में उनके सभी पापों का, कष्टों का निवारण हो सके और वो पाप से मुक्त हो जाए और आपकी शरणागति में आ जाए। उसी प्रकार से शौनक जी मुनि कहते हैं साधुं पृष्ठं महाभागा लोकानां हितकाम्यया। तो भगवती के समक्ष भगवान नारायण से कह रहे शौनक आदि सुखदेव जी महाराज से सूत जी कहते हैं कि कैसी किस प्रकार की भावना है उनकी कि साधुं पृष्ट्वा महाभागा लोकानां हितकाम्यया।
जो सच्चा साधु होगा, जो सच्चा महात्मा होगा, सच्चा योगी होगा, उसके ही मन में, उसके ही जीवन में, उसके अंतःकरण में इस प्रकार के वचन उत्पन्न होंगे, ऐसे शब्द उत्पन्न होंगे, ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि जिसके मन में केवल एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही अभिलाषा रहती है कि लोक जन कल्याण की भावना, जिससे कि जगत का सृजन हो, विस्तार हो, लोगों का हित हो, परोपकार की भावना हो। ऐसे ही बड़े जो सत्कर्मी होंगे उनके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न जरूर होते हैं, और जो इस प्रकार के मन में भाव लाता है वह इस प्रकार के अंतःकरण में भाव बनाता है, और परमात्मा स्वयं उसके मन में इस प्रकार के भावों को समय समय पे शनै शनै वह भाव उत्पन्न करता रहता है, जिससे कि उसकी जिज्ञासा, अभिलाषा और बढ़ती जाए और अग्रसर होती रहे, जिससे कि लोक का कल्याण हो, परमार्थ रूपी लोक कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सभी प्रकार के मनोरथों का सिद्ध हो। ऐसी भावना केवल सत्पुरुषों के ही मन में आती है। तो समस्त ही पुराण और मित भी देवी भागवत की तुलना नहीं कर सकते। चाहे जितना स्नान कर लो, रोज नर्मदा जी जाओ, रोज गंगा स्नान करो, रोज हरिद्वार जाओ, लेकिन घर का शंकर प्यासा मरे और तुम जाके गंगा जी में महाकाल में जाकर हर महादेव हर महाकाल बोल रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये अपना मनुष्य देह भी बुद्ध 33 कोटि देवता है, इसमें सब व्याप्त है। सकल चराचर पूरा ब्रह्मांड इस मनुष्य देह में, इस स्थूल शरीर में व्याप्त है। तो बोलते ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो महाराज, तो भगवती खुद बोलती है, बड़े भाग से ही भाग्योदयन बहुजन्म, बड़े भाग्य से कई बहुजन्म, जिनके कोई संज्ञा नहीं, इतने कई अनेकों जन्मों के पुण्य के प्रभाव से हमको मनुष्य देह मिलती है। तब जाकर के कहीं ये भगवत रूपी हम सत्संग से ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं करते। ये सत्संग करने की केवल एक ही होनी है, वो है मनुष्य होनी। और इस मनुष्य होनी निकल गई तो फिर भगवान जाने, मैया जाने मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो विधाता के हाथ में है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बड़े भाग्य से हमको जन्म मिला है, इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। तो माँ भगवती के जितने कई व्रत कर लो, तब कर लो, सभी संसाधन कर लो, लेकिन देवी भागवत महापुराण का जो सार है, जो अंश है, जो फल है, वह बड़ा ही मीठा है। तो समस्त तीर्थ करने का फल जो नहीं मिलता, 18 पुराण कर लो, उनका फल जो नहीं मिलता, कितने भी व्रत कर लो उसका फल नहीं मिलता। और केवल अगर भागवत का, देवी भागवत का अगर कथा सुन लो, श्रवण कर लो, उसका पाठ कर लो या करवा लो, तो उसका उससे बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी इस महान विग्रह में इतनी शक्ति है। तो पूर्व काल में भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले एक ही वेद था। अब भैया बोरा उठाने वाला जिसमें बड़ा बहुत ही बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, 100 किलो का वजन बड़ा अच्छा पहलवान होगा, वो उठा पाएगा। नहीं तो कहेगा यार भाई थोड़ा आधा कर ले, अरे यार इतना नहीं उठेगा, उसका भी आधा कर ले। तो महाराज इसी प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने भी ये सतयुग में बोल रहे, सतयुग में केवल एक ही वेद था, लेकिन समय आते आते कलयुग आ गया, तो कलयुग में 4 वेद।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बताइए, ऐसे ही शिव महापुराण में उसका भी विभाजन कर दिया। तो ऐसा कोई सा ग्रंथ नहीं है जिसका सूक्ष्म रूप नहीं दिया हो। तो मालूम है, व्यास जी जानते हैं त्रिकालदर्शी है, स्वयं परमात्मा का अंश वेदव्यास भगवान भी भगवान का ही एक अवतार है। वो जानते आने वाले समय में कलयुगी मानवों की केवल 100 वर्ष की आयु रहेगी, उसमें से कुछ खेल कूद में निकल जाएगी, पढ़ाई लिखाई में चला जाएगा, बचा खुचा दाम्पत्य जीवन में चला जाएगा, नाती पोती में चले जाएगा, बचा ही क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो जिस प्रकार से कलयुग मानव की जो गति हो रही है कलयुग में, उसी प्रकार से भगवान ने बड़ी सोच समझ के इन सब ग्रंथों का निचोड़ किया है, सार किया है, निकाला है कि उसका रास्ता निकाला है कि भैया एक की जगह 4 कर लो, उसके 4 विभाजन कर दिए। तो उसी प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बना दिए। तो ऋग्वेद था केवल ऋग्वेद, तो उसके 4 विभाग हो गए, 3 और कर दिए, कलयुग में 4 हो गए। किंतु अनाधिकारियों को धर्म का ज्ञान कराने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने पुराण वेद की रचना की। अब पुनः 18 पुराणों की भी भगवान ने रचना की, एवं महाभारत का भी रचना की। और उन सभी पुराणों में श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली श्रीमद्देवी भागवत महापुराण है। जो अष्टादश पुराण करने से प्राप्त नहीं हो सकता, 18 पुराण करने से जो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो केवल और केवल देवी भागवत के पुराण से ही मिल जाती है। और ये भी दिया है बात में, भगवान व्यास जी कहते हैं कि अगर लगातार 4 नवरात्र में देवी भागवत महापुराण हो जाए, तो ये मान के समझ लेना उस क्षेत्र का, उस स्थान का जो प्राणी सुनता है, श्रवण करता है, नमन करता है, उसका जरूरी ही मोक्ष मिलता है। इतना महत्व है लगातार, लेकिन लगातार हर नवरात्र में देवी भागवत पुराण होना चाहिए। इतना इसका महत्व बताया गया है। तो अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवत नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। तो महाराज, जो 18 पुराण करने का फल जो हमको मिलता है, वो केवल देवी भागवत कराने से ही मिल जाता है। बोलते हैं अभी हमने शिव पुराण कराई, हमने भागवत कराई, हमने नर्मदा पुराण कराई, तो जितने जितने पुराण हैं 18 वो सब करानी है। लेकिन इसी प्रकार बोलेगा त्रितलम त्रिगुणाकारम तनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्री ही 3 जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती है, केवल एक बिल्वपत्र। लेकिन उससे भी अधिक सभी पत्र बता दिया। तो वो तो हजारों जन्मों के कष्टों का निवारण कर देती है। जन्म जन्मांतरों का सभी पत्र का भी बड़ा ही विशेष महत्व है। गया जी में तो सभी पत्र को जितना पत्र दी थी उसने पिंडदान देने का महत्व है। सभी पत्र जो रहता है उसके पत्ता जरा सी अपन गोली बना लेते हैं, छोटे छोटे से। आजकल मेडिकल लाइन में जरा सी गोली आती है, उसी प्रकार को मान के चलिए।
उतनी उतनी सी बताओ जरा सी बोली, उतना ही बड़ा सभी का पत्र रहता है लगभग। कोई गोल रहती है, कोई थोड़ी लंबी रहती है। तो त्रिजलम त्रिगुणाकार वो तो 3 जन्म का है, और लेकिन सभी पत्र में तो हजारों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तो महाराज 18 पुराण करने से अपेक्षा अगर एक ही देवी भागवत पुराण हो जाए तो हमको 18 पुराण करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग शारदीय नवरात्र में पूरे 9 दिन की नवान पारायण के द्वारा देवी भागवत को श्रवण कर रहे हैं। बोलो दुर्गे महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिनको जीवन में मिला सत्संग तो हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग तो हर घड़ी आनंद ही जीवन सच्चाई ढल गया, उससे पापों का पर्वत निकल गया। उसका जीवन सच्चाई ढल गया, उससे पापों का पर्वत निकल गया। उसे राम राम, उसे राम राम बसे तत्व क्या है जगत का जाना, ऋषियों की वाणी मानो। तत्व क्या है जगत का जाना, ऋषियों की वाणी मानो। तत्व क्या है जगत का जाना, उसका चौरा से बच जाए आनंद
दर्शन में पाया सुरा मीरा कबीरा आया तुलसी नानक ने दर्शन में पाया सुरा मीरा कबीरा आया तुलसी नानक ने भी दर्शन पाया जगदम्ब मात की जय। श्रीमद् देवी महापुराण की जय। तो महाराज यहाँ भजन है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। उस आनंद के लिए वेद व्यास जी महाराज ने अपनी संतुष्टि नहीं हो तो 18 पुराणों की संरचना कर दी। और भी संतुष्टि नहीं हुई तो देवी भागवत महापुराण 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद कई ग्रंथों की रचना की कि जिससे कि इस कलियुगी कलिकाल में इस महाकलि और घोर कलयुग में मानव जाति को किस प्रकार से सत्संग की महिमा का परिचर्चा हो, उस पर मनन करें, उसका अनुसरण करें, जिससे कि उस मानव देह से जब वह जीवात्मा निकले तो वह जीवात्मा अपनी जो परमार्थ लोक की जो यात्रा है उसमें उसको कष्ट भोगना ना पड़े। तो ये सब इस मनुष्य देह में ही ये सब भजन के संसाधन है। आज हमने भैया नवरात्रि का उत्सव है, आज ये पूजा पाठ करा ली, शिवरात्रि पे कुछ करा लिया, कुछ करा लिया, ये सब संसाधन है। भजन पूजा पाठ ये सब करने के कहीं दान कर दिया, कहीं किसी की सहायता कर दी, ये सब संसाधन है। ये संसाधन केवल मानव देह में ही संभव है, अन्यथा किसी योनि में संभव नहीं है। वो मानव देह ही बड़े भाग से मिलती है। सत्संग में तो संत समागम हरिकथा। और आज नहीं कभी ना कभी जहाँ संतों का समागम होता है वही पृथ्वी बड़ी शुद्ध और बड़ी तपस्या स्थली बनती है। कोई बड़े सिद्ध महापुरुष, कोई ब्राह्मण महात्मा तपस्वी योगी आते हैं तब जाकर के कहीं ऐसी पावन भूमि तपस्या स्थली बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। इसलिए बोलते हैं ना कि जहाँ तक निसंग की ध्वनि जाती है, घंटा की ध्वनि जाती है, भजन का ध्वनि जाती है, सुनने मात्र से उस जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। तो ये सत्संग का प्रभाव है, ये भगवान नाम का प्रभाव है, जिससे कि मानवों के इस कलिकाल में घोर पापों से भी उसका विनाश हो जाता है और भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज श्री सूत जी के द्वारा देवी भागवत का चारों प्रकार के धर्म अर्थ का मोक्ष का प्रसाद देने वाली ऐसी पावनमयी अमृतमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी श्रद्धामयी ऐसी महापुराण है। और ऐसी बड़ी ही अत्यंत दुर्लभ एक कथा है, जिसे श्रवण मात्र से, जिसे पान करने से
मनुष्य के अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। और जो कुलसित हृदय वाले मनुष्य होते हैं, वेदों की निंदा करने वाले, पापी मूर्ख, मित्र से द्रोह करने वाले, हिंसा मरत एवं नास्तिक ऐसे जो पुरुष होते हैं, वे श्रीमद देवी भागवत के श्रवण से भी पवित्र हो जाते हैं। अगर इस प्रकार के भाव भी हैं तो भी माँ भगवती उनका उद्धार कर देती है। तो इसलिए जितना हो सके, जितना समय निकल सके, उस समय से भगवान नाम के लिए जरूर निकालें। हम बोलते हैं पंडित जी समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन वही स्थिति बनती, आज मान ली कुछ परेशानी आ जा, परिस्थिति आ जा परिवार में, बच्चों के साथ, तो तुरंत वहाँ समय जरूर निकल जाएगा। लेकिन तो भैया धर्म का काम बड़ा ही टेढ़ा होता है, उस पर विचार करना, उस पर मंथन करना ही बहुत टेढ़ा काम होता है। तो धर्म में तो कई रोड़े आते हैं, हाँ, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल डटा रहे तो वह रोड़ा भी चूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? चूर्ण बन जाता है। रोड़ा यानी पहाड़ मान लीजिए, तो वो भी एक समतल हो जाता है। तो भगवान में अगर निष्ठा है, सच्ची निष्ठा है, निष्काम अगर कोई कार्य करने जाते हैं तो सफलता और विजय निश्चय ही प्राप्त होती है। अपुत्रो लभते पुत्र, दरिद्रो धनवान लभेत, रोगी रोगात्मुच्यन्ते, श्रुत्वा भागवतामृतम्। महाराज देवी भागवत कहती है कि जिसके घर में पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, यानी संतति, जिस मनुष्य के जीवन में, जिस परिवार के जीवन में, जिस परिवार में, जिस दाम्पत्य के जोड़े के जीवन में अगर संतति का अभाव है तो माँ भगवती वह भी परिपूर्ण करती है। रोगी को निरोगी काया दे देती है माँ भगवती। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और बाद में पूरी सब हरि की माया। तो पहली तो अगर किसी की संरक्षण करना है, रक्षा करना है, तो पहले अपनी काया की रक्षा करना चाहिए। इस अपने शरीर की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। इस के बड़े भाग्य से तो शरीर मिला है, सब कुछ कमा सकते, लेकिन मनुष्य धन कभी नहीं कमा सकता, ना कभी पुनः प्राप्त दोबारा नहीं हो सकता। पता नहीं ऐसे हमारे कैसे उस प्रकार के कर्म हैं, उस प्रकार के हमने भजन पूजा पाठ किया है, ऐसे क्या संसाधन किए हैं कि भगवान रूपी राम रूपी गुल्लक में हमने अगर किस प्रकार का राम रूपी धन संचय किया है तो संभव है। अन्यथा इस कली काल में, इस कलयुग में तो भाई आज करोगे तो कल मिल जाएगा तुरंत, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो माँ भगवती चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली है। तो जिसके जीवन में संतति का अभाव है और संतति है और परिवार में अगर निरोगी काया नहीं है तो वो माया भी किसको कोई काम की नहीं है। तो इसलिए से तन को बचाने के लिए जितना संभव अधिक से अधिक हो सके पहले अपने तन की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। ये तन रहेगा तो धन काम आएगा। रोज मालपुए बनाओ, रोज रसगुल्ले बनाओ, तन में खाओगे तो आनंद आएगा, तन ही नहीं रहेगा खाने से क्या मतलब है? गाड़ी में, एसी में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, पैदल, जैसे भी जो व्यवस्था है, इसलिए ये भोग करने वाला शरीर है ना, तो
तो इस संसार में जो बनाए गए हैं इस शरीर के लिए बनाए गए हैं, लेकिन भगवान परमात्मा भी कहता है कि हमने तुम्हारे लिए पूरी रचना कर दी है, लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ करो। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो केवल अपना कर्तव्य भगवान केवल एक ही मानते हैं, तो भैया भगवान नाम ही संकीर्तन। बस आप तो किसी की सेवा कर दो, दो शब्द अच्छे से बोल जाओ, किसी की निंदा ना करो। तो इस प्रकार का सद्भाव बनाकर रखोगे तो जीवन की गाड़ी बहुत ही समय समय धीरे धीरे बहुत अच्छे से निकल जाएगी। किसी प्रकार की ग्रीस ऑयल लगाने की, कैंची, छेनी वगैरह हथौड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। तो देवी भागवत के श्रवण से पुत्र के हीन है को पुत्र हो जाता है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज जिस प्रकार से भागवत होती है, श्रीमद् भागवत, इसमें और उसमें बिल्कुल 19-20 का अंतर है। इसमें भी नंदोत्सव मनाया जाता है। देवी भागवत में भगवान कन्हैया का नंदोत्सव तीसरे दिन मनाया गया है। मतलब कृष्ण जन्मोत्सव तीसरे दिन का बताया गया, इसमें वर्णन दिया है। ये तीसरे दिन जन्म होता है, तो इसमें भी नंदोत्सव मनाया जाता है। आगे चल करके कालांतर में देवी महात्म्य कथा आती है। शमंतक मणि की कथा, सत्यभामा, भोजवंशी राजा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा। सत्यभामा महारानी बड़ी ही, जिनको पारिजात की वृक्ष की मन की अभिलाषा थी और परमात्मा ने उनको ला कर दिया। क्यों दिया? लेकिन उनका इतना तप था, उतना बल था। तब कौन सा था? उनका केवल एक ही नियम था। सत्यभामा जी का केवल एक ही नियम था, वो केवल अपने आंगन में तुलसी की सेवा करती थी। कुछ नहीं करना, केवल तुलसी महारानी की सेवा करना। दुनियादारी एक तरफ और केवल समय से सुबह स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन किया और माँ तुलसी महारानी को जलपान कराया, जल दिया, दीप दिखाया और बस सांझ को एक अपना घी का दीपक लगाया। तो उनकी ये नित्य नैमित्तिक दिनचर्या थी सत्यभामा जी की। स्वरूपवान भी थी। महाराज सत्राजित को बड़ी चिंता सताती थी कि पुत्री का विवाह कन्यादान कर दिया जाए, ऐसा कोई योग वर बन जाए जिससे कि हमारी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो जाए। जिस प्रकार से मेरी पुत्री की यदि आशा है, उसी प्रकार से अगर उसको वर मिल जाए तो भगवान की बड़ी ही कृपा होगी। सविता नैष भाव वाला सत्रागिन मणिना। तो महाराज जिस द्वारिकापुरी में द्वारकाधीश रहते थे, उसी नगरी में सत्याजित नाम के राजा थे। उनकी पुत्री सत्यभामा थी। वह उनकी दिनचर्या केवल अपनी तुलसी की ही सेवा करने से। तो तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी सेवा करने से जो चाहे वो वर की प्राप्ति आप कर सकते हैं, लेकिन निष्काम भक्ति ही फलदायिनी होती है। महाराज एक बड़ा ही अच्छा दृष्टांत है। एक ब्राह्मण परिवार में, हमारे नर्मदा क्षेत्र की बात है, नर्मदा खंड में है,
एक ब्राह्मण थे और ज्यादा पुरानी भी नहीं, अभी की बात है, 20-25 साल पुरानी, ज्यादा से ज्यादा। तो अपने इष्ट पर बहुत भरोसा रहता है। ऐसे आज मान लीजिए, आज पूरा विश्व मोदी का मुरीद है, उसका वैसे कि तो वशीकरण से कर देता है ना, तो उस प्रकार से उसमें अपना मन लगा रहता है। तो मोदी है तो संभव है, इस प्रकार के भाव है। तो ये तो अपनी अपनी मन की अभिलाषा है, अपनी मन की जिज्ञासा है। तो अपने इष्ट का अपन को भरोसा है कि हम ऐसा कार्य करेंगे, आज नहीं तो कल जरूर ये कार्य सिद्ध होगा ही। तो एक ग्राम में एक ब्राह्मण थे, उम्र होगी कि मुश्किल से 65 से 70 साल। उनके इष्ट देव थे श्री हनुमान जी लाल, हनुमत लाल भगवान। तो महाराज वो कोई पूजा पाठ, कोई कुछ मतलब नहीं। सुबह जाएंगे, बढ़िया अपना स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन किया और पप्पा को गए, अपना पूजन अर्चन करके आए और दिन भर बढ़िया 2 की जगह 4 टाइम भोजन किया। लेकिन उनका एक नियम था, रात्रि में सोने से पहले, रात्रि में शयन करने से पहले एक दीपक लेकर के जाते थे और हनुमत लाल के सामने रख करके आते थे। पट बंद है, सांझकालीन आरती हो गई, शयन हो गए भगवान के। लेकिन उनका नियम था, दीपक ले जाएंगे भोजन करके, जब पूरा गांव सो जाता था। मालूम रात में 9 बजे पता ही नहीं चलता गांव में कोई है भी या नहीं। उनका नियम था 10 से 11 बजे उनको हनुमान जी के पास जाना। रोज जाते और दीपक लगा के आते हैं। उनकी वही सबसे बड़ी भजन पूजा पाठ थी। और बोलते कि देखो ये टेढ़ी टांग वाले, मुझे कुछ पता नहीं है, ना तुझसे आज तक कुछ मांगा, लेकिन कभी ऐसा कोई समय आ जाए, कोई याचक आ जाए, कहीं अब मैं ठहरा गांव का खेड़ापति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के पास तो सब लोग जाते हैं, जन्म हो या मरण हो तो बिना ब्राह्मण के उसका तरण तारण नहीं हो सकता। ब्राह्मण को तो बुलाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रोज जाते, भोजन किया और भोजन के पहले, भोजन शयन के पहले दीपक लिया, 2 अगरबत्ती ली, 2 लगाते थे। नियम देखो टेढ़ा नियम, 2 लगाते थे या तो विषम संख्या में लगाना चाहिए, लेकिन वो 2 अगरबत्ती ले जाते, दीपक लगा के आते हैं। दीपक लगा के आते और बस हाथ जोड़ लेते कि बाबा अब तो ही संभालना, बस यही बोलते थे। ऐसा कहते कहते, ऐसा करते करते उनका जीवन 70-75 साल की उम्र में प्रवेश कर गया। एक दिन समय ऐसा आया उसी गांव में, पटेल के यहाँ पे बड़ी ही जटिल समस्या आ गई। कि उस जटिल समस्या इतनी गंभीर थी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। उसके कारण पूरा गांव भी भयभीत हो गया। और गांव में तो भैया जो गांव के पुजारी रहते हैं, महाराज रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, गांव के पटेल लोग उन्हीं के पास जाते हैं। तो वर्तमान स्थिति में रहता है कि गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो, अगर नहीं तो अनंत हो जाएगा, पूरे गांव का क्या होगा, क्या हाल होगा। तो महाराज अपनी देहाती भाषा में बोलते गुरुजी, तो भैया मैं कछु ना जानता हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे ना तो भजन आता है, ना पूजा आती, ना पाठ आता है। तो कोई पूजा पाठ कर, तो मैंने आज से कथा तक नहीं वांची, तो मैं क्या उपाय बता दूं, मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन सब नतमस्तक पड़े, पूरा गांव बिल्कुल इकट्ठा हो गया कि गुरुजी हम आपके ही सहारे हैं,
अब क्या करना नहीं करना, इस गंभीर समस्या से निकालना आपका ही काम है। आप हमारे गुरुजी हो, हमारे गांव के खेड़ापति हो, आप ही इस समस्या का निदान करवा सकते हो या कर सकते हो कि ये ब्राह्मण कौन का दूत है? भगवान का। मतलब ब्राह्मण एक ऐसी सीढ़ी है, जिस प्रकार से किसी मंत्री के यहाँ प्रिय वगैरह रहता है, तो ब्राह्मण भी भगवान से अर्जी लगाने वाला सबसे बड़ा प्रिय है। अगर वो फाइल उसके हाथ में आ जाए और लेकिन याचक भी अच्छा मिल जाए कि हाँ गुरुजी करवाना ही है, और हम करवाने वाला जब पीछे नहीं हटेगा, जिसको करवाना है, तो अर्जी लगाने वाला क्यों पीछे हटेगा? तो वो तो बस सील साइन धप्पा लगवा कर ही तुम्हारी फालतू को वापस करेगा। तो महाराज पूरे गांव वाले अड़ गए। तो महाराज बोले, पंडित जी बोले कि भाई पटेल साहब ठहरो ठहरो, मुझे समय तो दो, सोच विचारने का समय तो दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। महाराज पंडित जी सोचने लगे कि यार ना तो अपन को मंत्र आती, ना क्रिया आती, ना भजन, ना पूजा पाठ, अपन किससे अर्जी लगाएंगे? बोलते और बोले पंडित जी बोले ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण के मुख से अगर जो शब्द निकल जाए तो बोलते कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो ये मान के चलिए 100% उसका वैसा होना तय है। तो महाराज जितने ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी भगवान के सामने, कभी अपने लिए, दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, तो ब्राह्मण के मन में विचार आया क्यों ना आज जिसके हम दीपक रखने जाता हो टेढ़ी टांग वाले के पास, क्यों ना आज इसको ही आजमाया जाए। जेके नासे रोग हरे सब पीरा, तो जपत निरंतर हनुमत वीरा। मैं नित्य निरंतर 8 याम हनुमान जी को ही स्मरण करता हूँ, तो देखता हूँ कि सच्ची अगर शक्ति है तो हनुमान जी मेरी बात नहीं टालेंगे, और जो आज इस विषम परिस्थिति बनी है, जो विडंबना बनी हुई है, वह कैसे समाप्त होगी। तो एक आशा की किरण वह ब्राह्मण जी को दिखी। समय वही हुआ, सब गांव वालों से कहा कि ठहरो भैया, मुझे आज 1 दिन का समय दो, सुबह बात होगी जो कुछ निर्णय होगा। रात भर का सभी गांव वालों से ब्राह्मण देव ने समय ले लिया, और सुबह समस्या बढ़ती जा रही है। समय प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण समस्या बढ़ती ही जा रही है, इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। लेकिन महाराज ब्राह्मण जी ने उस दिन तो भोजन भी नहीं करे कि पूरे गांव वालों ने इतना प्रेशर डाल दिया उस ब्राह्मण के ऊपर कि गुरुजी आप ही खेड़ापति हो, हनुमान जी से भी अर्जी लगाना आपका ही काम है। तो महाराज उस ब्राह्मण ने रात्रि में जिस प्रकार से रोज नित्य नैमित्तिक अपने कर्म करके जाते थे, उसी भांति उस रात्रि को भी 2 अगरबत्ती, वही तेल का दीपक और माचिस और हाथ में टार्च, क्यों लाइट रहती नहीं थी यहाँ, तो टार्च के रोशनी के सहारे उस मंदिर में भगवान हनुमान जी के यहाँ जाते थे और दीपक लगा करके आते थे। और कहना उनका यही था कि भैया सबकी लाज रखियो। लेकिन उस दिन गए, ब्राह्मण ने अगरबत्ती जलाई और हनुमान जी के यहाँ जो दीपक लगाते थे वो दीपक लगाया और प्रार्थना की कि हे टेढ़ी टांग वाले हनुमान जी, मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना अपने लिए मांगा, ना दूसरों के लिए मांगा। आज बात यहाँ पर खड़ी हो गई है, कृष्ण यहाँ पर खड़ा हो गया है, पूरे गांव की कई हजार लोगों की समस्या पर आन पड़ी है। उस समस्या का निदान
आज मुझे चाहिए ही। मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज आप ये मान के चलना, अगर कल वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो ये आज आखिरी दीपक है, और ये आज आखिरी दो अगरबत्ती है, कल से तेरी पूजा बंद। और अश्रु की धारा बह रही ब्राह्मण के आंखों से। 75-80 साल के ब्राह्मण उस मंदिर में हनुमत लाल के सामने बैठे हैं और अपने ग्रामीण वासियों के लिए याचना कर रहे हैं, याचक बन के बैठे हैं कि हे केसरी नंदन, सभी प्रकार के कष्टों को हटने वाले, रोगों का नाश करने वाले, सबको शरणागति देने वाले, आज मैं तेरी शरण में आया हूँ। अगर आज इन भक्तों का इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो कल से तेरी भक्ति, मुझे बोलते बड़ा भक्त है, रात में सब सो जाते जब तो दीपक लगाने जाता था। ये तो भक्ति की भाई भावना है। आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज भक्तों के कहने पे मांग रहा हूँ कि उनकी जो समस्या है, जो इस प्रकार का अकाल उस गांव को पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में पड़ा हुआ है, उस समस्या से छुटकारा आप ही दिला सकते हो। अपना वचन रख करके, हनुमान जी से बोल करके, ब्राह्मण प्रणाम करके और अपने घर को आने लगते थे। थोड़ी दूर चलते आगे रास्ते आते ऐसा आभास होता है कि किसी ने आवाज दी है। एक बार हुआ, बोल के देखा, 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ। ब्राह्मण तो इस प्रकार से जब सबको ब्राह्मण के अपने कर्णों में आवाज पहुंचे, शब्द पहुंची, तो लौट कर पुनः पहुंचे। पहुंचे कि चिंता मत कर तू, जो व्याधि आई हुई है, जो संकट आया हुआ है, वो कल सुबह सूर्य उदय होते होते टल जाएगा। तो ब्राह्मण को मन में बहुत संतुष्टि हुई, धैर्य हुआ और हनुमान जी की जय जयकार करके ब्राह्मण के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। और जैसे ही वो जयकार का उद्घोष होता है, उसी समय से उनकी कष्ट का निवारण उस ग्राम का और जनमानस का होने लगता है। वो हनुमान जी महाराज की तो महाराज, तो एक निष्काम भक्ति ये होती है, जीवन में कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए नहीं मांगा, तो भगवान भी अपने भक्त की लाज रखते हैं। तो भैया हनुमान जी तो महान है, उनके आगे किसी की गति नहीं चल पाती है। तो दुनिया में देव हजारों में, बजरंग बली का क्या कहना, सीता
भक्ति का सपना लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन भोगी नाम गए लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन भोगी नाम जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन भोगी नाम हरे भक्त हरे भक्त
सिया राम की जोड़ी रहती है ये राम दुलारा करना बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। महाराज तो ऐसे ऐसे निष्काम भक्त होते हैं जिनकी अर्जी भगवान को सुनना पड़ती है और उनके मनोरथों को सिद्ध करना पड़ता है। इसी प्रकार से उसी द्वारकापुरी नगरी में राजा सत्यराजन की पुत्री सत्यभामा रहती थी। माँ सत्यभामा तुलसी मैया की खूब सेवा करती। राजा सत्यराजन के पास एक श्यामंतक मणि थी। एक दिन वो धारण कर करके द्वारकापुरी में कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए द्वारकाधीश के पास आ रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उनके द्वारपाल कन्हैया के पास पहुंचते और कहते हैं, महाराज महाराज क्षमा करें, देखिए आपसे स्वयं सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आ रहे हैं। अब भैया नगर के निवासी हैं, द्वारकापुरी के वासी हैं, भोले भाले व्यक्ति बोलने लगे। भगवान ने कहा, अरे ये सत्यराजित राजा है, इनके पास एक मणि है जो दिन में 8 बार जिस वस्तु को स्पर्श करो तो सोना बना देती है। तो उस मणि का प्रकाश है, तो वह उसको उसी के द्वारकाधीश के पास ही उनका महल था सत्यराजित राजा का, उसको उसी ने स्थापित कर दिया। तो एक रोज महाराज उनके भाई थे सत्यराजित के प्रसून नामक, सहज ही उस मणि को धारण करके अपने रथ पर चढ़ करके जंगल में शिकार करने के लिए वन में चले जाते हैं, जहां पर और रथ से घोड़ों सहित उस प्रसून नामक राजा के भाई को सिंह मार डालता है और श्यामंतक मणि छीन लेता है। लेकिन वो देख रहा था, जैसे ही वो सिंह उसको मारकर भाग जाता है और श्यामंतक मणि महाराज जामवंत जी को मिल जाती है। अब लेकिन क्या बात है, उसके पहले बोलते हैं जैसे उनके घर में स्थापित है, लेकिन इस प्रकार का जब प्रसून का देहांत हो गया और अफवाह फैला दी कि कन्हैया ने श्यामंतक मणि चोरी कर ली, हरण कर लिया, मिथ्या दोष लगाने लगे। तो महाराज द्वारकापुरी के राजा कन्हैया द्वारकाधीश अपनी सेना के सहित उस जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि रुद्र की रक्त की बूंदें पड़ी हुई हैं और श्यामंतक मणि का कोई अता पता नहीं है। कन्हैया जी जाते हैं धीरे धीरे और उस मणि को तो जामवंत जी ले जाते हैं और जामवंत जी जा करके अपनी पुत्री जामवती को दे देते हैं। भगवान देखते देखते जामवंत जी के उस गुफा के द्वार पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही थोड़े अंदर प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल एकदम सूर्य के प्रकाश के समान एक
रोशनी दिखाई देती है और अंदर चले जाते हैं, देखते हैं एक कन्या उस मणि से क्रीड़ा कर रही है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं गुफा में, तो जामवंत जी अपनी गर्जनाहट करते हुए द्वारकाधीश से युद्ध करने लगते हैं। दोनों में बहुत कोई मल्लयुद्ध होता है। जैसे ही भगवान कन्हैया जामवंत जी के वक्षस्थल पर अपना मुष्टिका प्रहार करते हैं, तो समझ जाते हैं, पुराना वृतांत याद आ जाता है उनको, तो भगवान ने कहा था कि द्वापर के अंत में जब इस प्रकार का घटना घटेगी तो समझ लेना कि मेरा इस द्वापर युग में इस पृथ्वी पर समय समाप्त होने की ओर है। तो जैसे ही जामवंत जी को इस प्रकार का भान हुआ, जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनके साथ जामवंत जी के साथ कर देते हैं। और इसी प्रकार से जब वो श्यामंतक मणि लेकर के सत्राजित को दे देते हैं, जा करके उनको पुनः वापस कर देते हैं, तो उनका कलंक दूर हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के दृश्य को देखकर, इस प्रकार के जो आचरण हुआ, जग जाहिर हुआ, तो सत्राजित महाराज लज्जाहीन हो जाते हैं, मन ही मन अपने आप को बहुत लज्जित होने को देखने लगते हैं। और सत्यभामा तो उनको इतने प्रिय भगवान कन्हैया लगने लगते हैं सत्यभामा जी को, और केवल भगवान द्वारकाधीश का ही स्मरण करती हैं। जब इस प्रकार का चर्चा चलती है, तो द्वारकाधीश स्वयं सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कन्हैया का सत्यभामा जी से भी विवाह होता है। आगे चल के कालांतर में भगवान ब्रह्मांड प्रकार से जो 18 पुराणों का श्रवण करने से, उनका पाठ करने से, उनका नमन करने से 18 पुराणों के फल मिलता है, केवल वो हमको एक देवी भागवत महापुराण से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी है देवी भागवत है जो मोक्षदायिनी है, कल्याणकारी है। इस प्रकार से आज की प्रथम दिवस की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं, और कथा के पूर्व हम एक भजन करते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व कुछ सूचना है। सूचना ये है कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रही है और हो चुकी है, और शाम को मैया के यहाँ घट स्थापना होना है। कई लोग घर में घट स्थापना करते हैं, कई लोग मंदिरों में भी करते हैं, कई लोग पाठ घर में करवाते हैं, मंदिरों में भी करवाते हैं। कई प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। मंदिर में यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है, जो भी कोई भक्त है जिसको जोत जलवाना है, जिसको सप्तशती का पाठ करवाना है, नित्य पूजन में यजमान बनना है, तो वो आज अभी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जैसे कि 9 पाठ होते नवचंडी के, वही ये 9 की किसी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। 9 दिन की व्यवस्था में खर्चा ज़्यादा भी लगेगा, लेकिन एक पाठ का ही अनेक है, क्योंकि मंदिर में एक का अनेक है। तो आप एक दिन का पाठ भी करा सकते हैं, उसमें आप सहभागिता ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिस किसी के मन में भी अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, ऐसी श्रद्धा भाव हो, तो आप करवा सकते हैं। बोल दुर्गे महारानी की जय। जय माता दी, सारे भगो जय माता दी, श्री राम जय माता दी, मेरा वाणी जय माता दी, 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 सत्य जय माता, आप बोलो जय माता, वो जय बोलो
आने जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव उठाओ 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 मस्त हमारा साला अंबिका मैया की जय। ओम नारायण नमः। अंबिका मैया की जय हो। तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा तुम मेरा सहारा दिल ने पुकारा तुम मेरा सहारा तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा सेरा मेरा तूने ही पाला है मुझको तूने मुझे संभाले तूने ही पाला है मुझको तूने मुझे संभाले तूने ही पाला है तूने ही मेरे जीवन में पर किए हो जाने तूने ही मेरे जीवन में पर किए हो जाने चरणों में मैया तेरे चरणों में मैया तेरे दिल में पुकारा तुम्हें मेरा सहारा दिल में पुकारा तुम्हें मेरा सहारा बोलो
मन से तेरी पूजा एक सांस सवेरे मुझको दर्शन दे दे भैया आग लगा दे मेरे मन से तेरी पूजा मेरे सांस सवेरे कोटि संगे भैया कोटि संगे भैया चरणों में भैया तेरे चरणों में भैया तेरे लालो मनवारा दिल पुकारा तो घर मेरा सहारा दिल पुकारा तो घर मेरा सहारा बोलो जलाली चले बोलो जलाली मैया की ओम आदित्यं नमः ज्योतिर्गमय नमः चंद्रमा सूत्रदाय सग्रहण सौभाग्य मेधाय जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवतारिणी जय जय तू ही सतत सुखमय सुख ब्रह्मरूपा सुख ब्रह्मरूपा सत्य सनातन सनातन सत्य सनातन परशुभूता अभी चले अविनाशी अभी चले अविनाशी हमारे अनंत अगोचर हमारे अनंत अगोचर अभी आनंद राशि अभी कारी आज हवा अकल कलाकारी भैया अकल कलाकारी करता बुद्धि भरता करता बुद्धि भरता समारे काली तो विधि बधु माया
भैया महाविलास तू ही शमशान में नागरी तू ही शमशान में नागरी तांडव लास तू भागवत महापुराण की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम
अधि ओम जनेन क्रमय जन्त देवाय तानि धर्माणि वर्तमान्या संज्ञा देहनागम महिमानः सजन्त दुरपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणेशकाय च विद्महे कर्मशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुर्प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे देवी प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुल चंपक बाटुलाजय पुन्नागराधिकर बेलसाल पुष्पै बिल्वं प्रभाल तुलसी दल मंजले वेतां पूजयामि जगदम्बा मयि प्रसीदो सब कुछ दिया है आपने क्या भेंट धरूं मेरी माँ नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ दुर्गा दुर्गति दूर करो हम सब भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करें आप करो स्वीकार जगदम्बा आप करो स्वीकार माता रानी आप करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरी सांगाकाराय सपरिवाराय सायुधाय सिद्धिकाय शुभायनाय श्री अम्बे जगदम्बे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि तो बोल गजानन महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की सीता रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की महाकाल भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की वृंदावन में हरिलाल की राधा रानी सरकार की जगदम्बा महाराज की अम्बा महाराज की जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सच्चे सनातन धर्म की गंगा मैया की गुरु माता की सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की महापार्वती पते हर हर महादेव हर हर नमः जय जय श्री राधे श्याम बंद कर ले वो यहीं पे देना।